जो नर को होड़्यो लिख्यो तो मत आवे दाय पर बाते नर उठ कर वाही करे उपाय वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माई गले जले सुख राम के परतन काची खाय जो नर को होण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय। मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है। अगर ये कर्म नहीं बनते और कर्म भुगतना नहीं पड़ता तो भक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कर्म संचित कर्म से प्रारब्ध मिलता है और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते नए कर्म चार्ज होते हैं जिसको हम क्रियमान कहते हैं। इस प्रकार से जीव के पीछे ये तीनों कर्म लगे ही रहते हैं और कर्म से बनता है भाग्य और जैसा मनुष्य का भाग्य बना है जैसा लिखा है वैसा उसका मत बनता है। बहुत पुरानी कथा याद आ गई। कोई राजा था और राजा को किसी भविष्यकार ने ये कहा कि आप हर दिशा में एक कोई अरब का व्यापारी आपके पास आएगा और आपको एक बहुत ही सुंदर बढ़िया घोड़ा प्रेजेंट देगा, भेंट देगा, आपको नहीं लेना है। अब राजा ने बात ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया मगर हुआ भी वैसा और कहा था अगर गलती से ले भी लिया तो उस पे सवारी नहीं करना, नहीं बैठना। अगर बैठ गए तो दक्षिण दिशा में नहीं जाना। अब कितनी बातें उन्होंने समझाई थी। बड़ा सटीक भविष्यकार था। दक्षिण दिशा में चले भी गए तो आगे रथ में तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उस लड़की से बातचीत नहीं करना। बातचीत भी कर लिया तो ज्यादा उससे नजदीकी नहीं बढ़ाना। बढ़ भी गई तो कम से कम उससे शादी तो भी मत करना। अब शादी भी कर लिया तो उसको पटरानी नहीं बनाना। अब राजा ने सोचा इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, अभी वो घोड़े वाला आया ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे। मगर कहते हैं मनुष्य का भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ महीनों बाद हुआ वैसा। अरब का एक व्यापारी आया, खुशी से उसने राजा को
एक उम्दा घोड़ा भेंट किया। राजा को भविष्यकाल की बात याद आई, तो उसने कहा अभी तो लिया ही है, इस पे बैठा कहाँ हूं, बैठूंगा ही नहीं तो आगे के कुछ नहीं होंगे, देखे जाएगा। अब घोड़ा आ भी गया और एक दिन बैठने का मोह राजा से नहीं रहा गया, मोहवश घोड़े पे बैठ गया तो 3 दिशा तो है, दक्षिण में नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, मगर कर्म खींच ले जाता है, भाग्य हमको वहां ले ही जाता है। तो घोड़ा गया दक्षिण दिशा में और हुआ भी वैसा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि हमको विषय में जाना है। लड़की भी मिली, बातचीत भी हुई, प्रेम भी हुआ, शादी भी हुई, सब नहीं करना था तो वो करते गया, या कोई अदृश्य शक्ति उससे करवाती गई। और फिर कहा था कि उसको पटरानी नहीं बनाना। अब लड़की सुंदर थी, सुशील थी, गुण संपन्न थी, तो उसको पटरानी बनाया गया। पटरानी का मतलब राजा के जैसा ही उसका हुक्म सब पर चलना। अब फिर एक दिन ब्राह्मणों को भोजन का आमंत्रण किया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए, तो पटरानी ने राजा को कहा ये लोग मेरी तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं। राजा को गुस्सा आया, सबको खत्म कर दिया। तो ये कर्म का सिद्धांत बड़ा बलवान है। जो नर को होण्यो लिखो सो मत आवे दाय, वही करने की हमारी इच्छा होती है। प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय, सुबह उठ के हम वही उपाय करते हैं। अगर इन सबको टालना है तो भजन किए बगैर निकलो ही मत। सदगुरु महाराज की कृपा से ये होनी भी टलती है। महाराज ने कहा भी है, सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, केर गेब होया जावे बे, केर गेब होया जावे बे, कर्म उणारत दोनों दूजे, कर्म उणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे में, काल निकट नहीं आवे, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो, ज्ञान सुनो सत तोलो रे, जे कछु और बाणे नहीं तुम सु, जे कछु और बाणे नहीं तुम सु, वचन तो सुनिया बोलो, वचन तो सुनिया बोलो,
एक ही उपाय है, काल से बचना है, कर्म से बचना है। कर्म ही काल है, काल दूसरा कोई नहीं है। हमारे ही किए हुए कर्म हमको भुगतना पड़ता है, इसीलिए बार बार हमारा जन्म होता है। तो सतपुरा शायरी मेर एब की, इससे अगर बचना है तो भजन सुमिरन करो, सदगुरु के शरण में रहो। सदगुरु की मेहर गेबौ होती है। गेबौ क्या, इसे कहते हैं गेबौ, गुप्त, पता नहीं चलता। जैसी मेहर गुप्त होती है वैसी केहर भी गुप्त होती है। केहर नाम कुमेर और कर्म उनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे बे। कर्म भी धुसता है तो ये हुनारत यानी होने वाला ही, आगे जो कुछ होने वाला है वो, जैसा राजा के साथ हुआ। अब राजा को तो उस ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग गया, तो प्रभाते नर ऊट करवाई, करे उपाय पाही, करे उपाय परत चूके नहीं कोई। होए पतंगो जीव पड़े दीपक के माई, जले गड़े सुकराम कहे परतन काची खाए। प्रमाण दिया महाराज ने पतंगा और दीपक का। आपने पतंगा को देखा होगा, दिए से उसकी आशिकी कैसी जबरदस्त है। देखते हैं कि वो सामने वाला जाके दिए में मर रहे हैं, फटाफट नीचे गिर रहे हैं, फिर भी दूसरे आते हैं और बड़ी तेजी से दिए में जाके, वहां जाते ही उनको बड़ा आनंद आता है। ऐसे कोई मरता थोड़ी है। पतंगे की आशिकी है, उनकी प्रीति है दिए से, और जब सच्ची प्रीति लग जाती है तो कोई तन मन की परवाह नहीं करता है। भजन में भी यही प्रीति चाहिए। अभी बहुत अच्छी तरह से बताया कि मन को हम भजन में लगाते हैं कि मन के अंदर यह भाव बनता है। बहुत ऊंची बात है ये। मन में ये प्रेरणा हमारी आनी ही चाहिए। ये कब आती है, जब प्रेम रहता है, जब शब्द की चोट लगती है। तो ये पतंगा जो है वो जाके, एक क्षण का उनका जीवन है, मगर सारा मनुष्य 100 साल में जितना सुख लेता है वो पतंगा एक क्षण में ले लेता है। जब वो सारा सुख मिल गया तो जीना बेकार है। कहते हैं कि एक कोई पतंगा दूसरे पतंगे के गांव में आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी जाति बिरादरी का हूं और मेरा घर बार परिवार सब छूट गया, मैं निराधार हूं और मुझे आप लोगों के साथ रहना है और आप ही के गांव में रहना है, तो मुझे आप जगह दो, मुझे सहयोग करो। अब वो गांव के पतंगा का प्रमुख था, मुखिया। उसने कहा ठीक है भाई, मगर एक काम छोटा सा हम तुमको बताते हैं, अगर तुम वो कराओ तो तुमको यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था भी तुम्हारी हो जाएगी और सब तरह से हम सहयोग भी करेंगे। तो वो शाम का इंतजार करने लगा। शाम हो गई, आया मुखिया के पास। अब उस समय कोई ये इलेक्ट्रिक वाली बात नहीं थी, हर घर में दिए ही दिए थे। तो उस नए आए हुए पतंगा को कहा, जाके गांव में कितने दिए हैं इसकी गिनती कराओ। और गिनती कर आते ही वो संख्या बता दिया कि तुमको सारी व्यवस्था हम तुम्हारी कर देंगे। अब वो पतंगा गया और गिनती शुरू की, 1 2 10 20 50 100 150 200 जो भी है, और आया मुखिया के पास। मुखिया ने कहा गिन लिए? हाँ गिन लिए। कोई छूटा तो नहीं? नहीं। तो कितने दिए हमारे गांव में? कहने लगे 200। अच्छा,
200 दिए हैं। अब तुम सच बताओ, तुम वास्तव में हो कौन? नहीं, मैं पतंगा ही हूं। तुम पतंगा हो तो जीवित कैसे? तुम तो पहले ही दिए के पास जाके मर जाना चाहिए था। तुम हमारी जाति की नहीं हो। तो कहने का मतलब ये जो हमारा भाग्य है, या जिसको हम सुकृत कहते हैं, पूर्व पुण्य को सुकृत कहते हैं, इसके आधार से ये भक्ति मिली है। जब मिली है तो इसका लाभ लो। भजन सुमिरन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम लगाओ और पूछो। शब्द की कोई भी अनुभूति नहीं है तो सत्संग में पूछो, और जैसा कहा गया है वैसा मानो। तभी ये सत्संग जो इतनी बड़ी कठिनाई होती है सत्संग आयोजन करने में। हम देख रहे हैं कल सबको कितनी सेवा करनी पड़ती है। तो ये सत्संग तभी सक्सेस होगी जब हम ये सारी बातें इस पे निर्णय करेंगे। तो आइए महाराज की एक हरजस से प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छा हरजस है और इसमें काल के बारे में बताया है। काल से जीतने के लिए किस मत को धारण करना है, ये महाराज ने बताया। बांदा समझ छाण मत लीजे। बांदा समझ छाण मत लीजे। अगम देश जाता को मारे। अगम देश जाता को मारे। सो जम दूर करीजे। बांधा समझ छाण मत लीजे। बांधा समझ छाण मत लीजे। अब ये बांधा विशेष जो शब्द है, कोई कहते हैं मन के लिए कहा है। हमारे सेठ साहब ने हरजी भाटी के लिए कहा है। तो उस समय बाबा रामदेव का कोई शिष्य था जिसका नाम था हरजी भाटी, और उसके पास वो किंगरी बाजा रहता था। और हो सकता है महाराज ने उसी हरजी भाटी को सामने रखकर ये ज्ञान दिया हो। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बांधा कौन है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। मगर बहुत बढ़िया ज्ञान महाराज ने बांधा के द्वारा हमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं। किसको कह रहे हैं? सभी भक्ति करने वाले को, केवल रामस्नेही को नहीं। संसार में सगुण निर्गुण कई प्रकार की भक्तियां है, और इन सबको कह रहे हैं कि आप पहले समझो। और किसको समझो? उस मत को समझो कि ये भक्ति हमें कहां तक पहुंचाएगी, कहां तक का इसको भेद है। समझ छाण मत लीजिए। समझो और उसकी छाननी करो, निर्णय करो, और फिर उसको पकड़ो, धारण करो। क्योंकि जाना है अगम देश में, और किसी भी देश में काल से नहीं बचेंगे। काल से बचना है तो एक ही रास्ता है, 10वें द्वार के बाहर जाओ। अब 10वें द्वार के बाहर जाने के दो रास्ते हैं।
एक है पूर्व का भुरगुटी होते हुए 10वें द्वार जाना, और एक पिछम का सुकमणा को खोल के मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार जाना। ये दोनों 10वें द्वार तक जाते हैं, मगर पूर्व वाले 10वां द्वार खोल के बाहर नहीं जा सकते, वो वापस आ जाते हैं। और ये पिछम के जो ध्यान करने वाले ध्यानी है, ये 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी साधना, पिछम मार्ग की साधना नियंचर के साथ करनी पड़ती है। अगर नियंचर नहीं जगा तो पिछम का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि बीच में ताले लगे हैं, अटकाव है, और ये सारे ताले सत्सबद खोलता है। हमको कुछ नहीं करना पड़ता, मन के बस में नहीं है, कोई साधना से संभव नहीं है। ताला ताक सबद ही खोले और रंकार आबू धुन बोले। तो ऐसा ये खेल है। सत सबद की कथा सुनो, ज्ञानी ध्यानी सारा 10वें द्वार खोल कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। ये सत्सबद नियंचर बहुत पावरफुल है के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे। अब जिनके अंदर ये जगह है उसको ही इसका विश्वास आएगा, और जिनके अंदर जगह नहीं है वो विश्वास नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। हम भी कुछ कहते हैं, हमारे पर भी विश्वास जब तक मत करो तब तक शब्द नहीं जगे। गुरु पे शंका लाओ, गुरु को पूछो। कोई भी यहां आके बैठता है तो वो कम से कम, यार इस समय तक की आपको ज्ञान देने वाला गुरु ही हुआ ना। अभी हमारी दीदी ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ज्ञान देने वाले सुखराम जी महाराज है, हम तो गौण हैं। ये हमारा कहाँ ज्ञान है, हमारा कहाँ भेद है, हम तो केवल उनकी चाकरी कर रहे हैं, सब उनका ही है, और उनके ही अंशों को बांट रहे हैं। और जैसे आपको ये ज्ञान मिल रहा है वैसे हमें भी तो ये मिल रहा है, तो दोनों तरफ से इसका लाभ है। तो काल को जितना है, काल की जितने वाली भक्ति करो। और काल कहाँ है, पहले शरीर में अंदर काल कहाँ है? शरीर के अंदर तो पहले तो मन रूपी काल हमारे साथ बैठा ही है। अब ये मन रूपी काल को भजन में लगा के धीरे 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 त्रिकुटी में ध्यान आएगा तो मन को बस में कर लेंगे। अब मन को बस में कर लेंगे यानी होता क्या है वहां? किसने अपने मन को बस में कर लिया? और फिर कैसे हम और मन के गुलाम बन जाते हैं? तो क्या ध्यान त्रिकुटी नहीं है? इसका मतलब यह है कि अगर पिछम रास्ते से हम ये मेरु होकर त्रिकुटी पार करते हैं तो अब वो मन भजन में नहीं सताएगा। अब कहीं भी शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, कोई विचार नहीं उठेंगे, मन बाहर नहीं भागेगा, और मन अगर साथ है तो भजन में बहुत आनंद आता है। तो इसको महाराज ने कहा है कि अब त्रिकुटी में भजन होने के बाद मन पूरी तरह से आपके काबू में आता है। अभी तक मन ने पूरी कोशिश करी, हम त्रिकुटी तक नहीं पहुंचे, वो बार बार व्यत्यय लाता है, भजन से हटता है, हमारी सुर्ति को ले जाता है, आलस्य आती है, नींद आता है, शरीर में दर्द होती है, ये सारे ये मन के ही प्रकार है। मगर जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना के द्वारा ये चेतना हमारी पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर चढ़ने लगती है, तब खेल निराला होता है।
महाराज ने कहा भी है, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे राम। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, चाकर चित मन सूरत हजूरी, चाकर जिंग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेष भेदी जके बलि गिद जाने, करमी लखे नसा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे करमा सुन्यारा। अड़ा पिंगला, अड़ा पिंगला के बारे में आपको समझा देता हूं। बहुत लोग कहते क्या वो है, मगर हमारी सुषुम्ना कहां से खुलती है ये बताना जरूरी है। अब ये है ईड़ा और ये है पिंगला, चंद्र स्वर सूर्य स्वर। अब दोनों एक हो जाते उसको कहते हैं सुषुम्ना। अब ऐसे कई मार्ग है, मेरी कई ऐसे ध्यानी से चर्चा होती है और वो दोनों ईड़ा पिंगला एक करके ऐसी सुषुम्ना ऊपर 10वें द्वार में चढ़ा लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारा हमारा शरीर का। अब ये निचले से पिंड से इधर आने की क्या जरूरत है, यही से दोनों ईड़ा पिंगला लड़ाई कर लो और प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ा लो, चढ़ती है। मगर ये भ्रुकुटी होके चढ़ती है, 10वें द्वार तक जाएगी, वहां से वापस आएगी। फिर ईड़ा पिंगला है कहां है उसका उद्गम? वक्ता भी कोई डिटेल इसके बारे में नहीं कहता है। जैसी वाणी साखी लिखी है वैसे कहीं के निकल जाता है। बहुत वक्ता से मैंने मुख से सुना कि भाई यहां से वो निकलती है। फिर यहां से अगर ईड़ा पिंगला निकलती है तो फिर शेष कमल से वहां तक हम किस आधार से जाते हैं, ये विज्ञान को समझना पड़ेगा। ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर की कोई बात ही नहीं है। और भी शरीर है बीच में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ऐसे एक एक शरीर से हमें बाहर निकलना है। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके देख लिया तो न ईड़ा दिखेगी, न पिंगला दिखेगी, न सुषुम्ना दिखेगी। फिर इसका अस्तित्व कहाँ है? इसका अस्तित्व है सूक्ष्म शरीर से। ये 5 तत्वों का जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर है और वो सूक्ष्म शरीर भी 10वें द्वार में गल जाता है। तो सारा खेल है उस सूक्ष्म शरीर में। और ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रक्त वाहिनियां नहीं है, ब्लड इसमें से नहीं जाता। जैसे शरीर में 72,000 नाड़ियां है और नाड़ियों के द्वारा ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है और सब तरफ उसका प्रवाह होता है। तो ऐसी ये ब्लड ले जाने वाली नाड़ियां नहीं है। और न संकनाल ये ब्लड वाली नाड़ी है, न बंकनाल ब्लड वाली नाड़ी है। फिर ये क्या है? तो ये एक श्वासा की गति है। जैसा समझाने के लिए आपको समझाना पड़ेगा। वैसे तो मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मान लो दिल्ली से बंबई जाना है तो आजकल हवाई जहाज की यात्रा बहुत सुलभ हो गई और जाते भी है। तो बंबई से दिल्ली जाने वाला हवाई जहाज आकाश मार्ग से जाता है और आकाश में तो
खुला ही खुला है, कहीं से भी जा सकता है, नहीं जा सकता? मगर नहीं, उनकी एक निश्चित दिशा है, उसी रेंज में वो जाएगा, उसी दिशा में वो जाएगा, पहले से ये तय है। इसी प्रकार श्वासा की एक निश्चित दिशा है। जैसे बाहर से प्राणवायु हम लेते हैं, सांस उसास में भी कई कंफ्यूज है हमारा, यानी इसको खुला नहीं जाता है। और मैं क्यों खोलता हूं? मैं गलत भी हो तो कोई दूसरा आके सही बता देगा, लोगों को तो सही ज्ञान मिलेगा। सीधी सीधी बात है, जो नाक के द्वारा हम प्राण वायु भीतर लेते हैं वो है श्वास, अब जो बाहर छोड़ते हैं वो है उश्वास। और इसी सांस और उश्वास में भजन करना है। तो महाराज